नमस्कार। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल। राजनीति में बयानों का अपना एक अलग अवरोध होता है, विरोध होता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे बयान आते हैं जो आम व्यक्ति की जबान पर भी आ जाते हैं, उस पर बहस चल पड़ती है। इस वक्त सिर्फ मीडिया पर ही नहीं, लेकिन आम लोगों की जबान भी इस वक्त एक बयान का जिक्र कर रही है। और वो है कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के द्वारा दिया हुआ। हेलो। उन्होंने कहा है कि महिलाएं हाँ जी। उन्होंने कहा है कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो यार नीचे जी। ज्यादा शराब पीती हैं। अ, हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमको एक तमगा मिला है। अब तमगे तमगे में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि वो कौन सी रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं, कौन से सर्वे का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान पर ही बहस चल पड़ी है कि आखिर जीतू पटवारी जी ने ये बयान कैसे दिया कि सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश में महिलाएं पीती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर इसके बयान के क्या कुछ और मायने हैं, इसके पीछे क्या है, वो क्या कहना चाहते थे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। जी प्रतिभा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। हेलो। जी प्रतिभा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं कि जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, और वो भी हड़ताल का तीज के दिन दिया है। एक ऐसा दिन जो महिलाओं के लिए, महिलाएं निराहार रहती हैं, कई बार जो है वो अ, बिना पानी के भी रहती हैं। तो ऐसे दिन उनका ये बयान आना जो है वो लोगों को व्यथित कर रहा है, उन्हें दुखित कर रहा है उससे। और निश्चित रूप से भाजपा को भी बड़ा मौका मिला है इस पर ये कहने के लिए कि कांग्रेस की अपनी रणनीति और नीति जो होती है वो महिला विरोधी होती है। आप क्या कहना चाहती हैं बतौर प्रवक्ता? आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए पंकज जी, बात माननीय जीतू पटवारी जी ने समूचे प्रदेश के लिए चिंता व्यक्त करी थी। कई मुद्दे थे उसमें। उसमें एक नशाखोरी भी एक मुख्य मुद्दा था। जी। तो उसमें जब नशाखोरी की बात कर रहे हैं तो न केवल मध्य प्रदेश में पुरुष वर्ग नशा कर रहा है, बल्कि यहाँ पर महिलाएं भी नशे में दिन प्रतिदिन लिप्त होती जा रही है। उनकी प्रवृत्ति नशा करने की बढ़ती जा रही है। तो इस बात पर माननीय जीतू पटवारी जी ने चिंता व्यक्त करी थी। उन्होंने तथ्यों के आधार पर ही करी थी। जो न्यूज 18 जो प्रतिष्ठित एक चैनल है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी 22 अगस्त को। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उड़ता पंजाब नहीं, अब देश का दिल है मध्य प्रदेश। तो वाकई में आप खुद देख रहे हैं कि भोपाल जैसे राजधानी में 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स का मामला पकड़ा गया। जगदीशपुरा में 92 करोड़ का पकड़ा गया। आप रीवा संभाग की बात करेंगे तो वहां कोरेक्स जैसे ड्रग्स चल रहे हैं। आप मंदसौर, नीमच और रतलाम की बात करेंगे तो वहां डोडा चूरा अफीम वाले ड्रग्स चल रहे हैं। आप उज्जैन की बात करेंगे तो वहां अवैध शराब का धंधा दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है। तो पूरा मध्य प्रदेश तो नशे में लिप्त है, चाहे वो ड्रग्स में हो, शराब में हो, या स्मोकिंग में, तंबाकू में। तो ये पूरी एक चिंता का विषय है और ये पूरे भविष्य की बात है, पूरे प्रदेश की बात है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त करी थी आने वाली पीढ़ी के लिए। और महिलाएं समाज को बनाती है, घर को बनाती है। यदि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब में दिन प्रतिदिन उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है तो निश्चित है कि घर उससे टूटेगा, उससे समाज बिखरेगा। तो ये चिंता का विषय है, उन्होंने चिंता जाहिर करी थी। और बात करते हैं डेटा की, तो न केवल न्यूज 18 में, बल्कि आप भास्कर की खास रिपोर्ट देखिए, आप अग्निबाण में देखिए। और ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई, मीडिया को कहाँ से मिली? ये जो सारी रिपोर्ट्स है, भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जो मंत्री है अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने सरकार से एक डेटा मांगा था कि कौन से प्रदेश में शराब की कितनी खपत होती है, कौन कितना शराब पीता है। तो ये डेटा मीडिया को वहां से मिला। तो जब आपकी सरकार स्वयं मीडिया को दे रही है, मीडिया उस बात क्या को क्या छाप रहा ये है, तो फिर जिस भारतीय जनता पार्टी को क्यों जी, दिक्कत हो रही है? प्रतिभा जी, जिस जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें महिलाओं का जिक्र था कि महिलाएं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शराब पीती हैं? क्या इस बात का जिक्र था? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप भास्कर खास की रिपोर्ट पढ़िए, भीम सिंह मीणा जी ने रिपोर्ट करी है। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं में प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रवृत्ति बात बढ़ती जा रही प्रवृत्ति है, ये बढ़ने तो की। जी जी, प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक अलग जी, पॉइंट हो गया। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि आप शराब पीती हैं। जी। जी, उन्होंने यही बोला कि सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पी रही हैं। तो भैया इसीलिए तो बोला है कि
पीती जा रही है, उनका जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए उस बात पे उन्होंने चिंता व्यक्त करी। तो जब सरकार स्वयं डेटा दे रही है, मीडिया स्वयं छाप रहा है, तो इसमें तकलीफ कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश नशाखोरी से मुक्त हो? क्या वो अंधकार में ढकेलना चाहती है? पूरे 1.5-2 साल हो गए मोहन यादव जी ने नशा मुक्त प्रदेश की बात करी थी, परंतु आज पूरे प्रदेश को उन्होंने नशे में ढकेल दिया है। राजन जी से बात कर लेते हैं। आपने जो बात कही राजन जी, क्या लगता है? जो प्रतिभा जी कह रही है कि वो कई न्यूज एजेंसीज की बात कर रही है, कई चैनल्स की बात कर रही है, कुछ अखबारों का नाम भी उन्होंने लिया है, और वो कह रही है कि उसमें साफ कहा गया है कि महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं। क्या ऐसा कोई रिपोर्ट आपके सामने भी आई? देखिए, मेरे समक्ष या अधिकृत रूप से ऐसी कोई रिपोर्ट मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ी है। दूसरी चीज, बहन प्रतिभा जी बोल रही हैं, आपको स्वयं को क्या जीतू पटवारी के बयान में महिलाओं का अपमान नजर नहीं आ रहा? आप राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए। जिस देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता, कल प्रदेश की लाखों महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा है। हर परिवार में, हर मोहल्ले में आपको मिलेगा ऐसा कोई शायद सनातनी घर बचाओ जिसके यहाँ कल कोई उपवास नहीं है। आप कह रहे हो कि महिलाएं नशाखोर हो गई। दूसरी बात, बहन जी ने कहा कि सरकार का, देखिए, नशाखोरी या लिकर को लेकर जो बात कर रही है, इसके लिए सामाजिक जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जाता। सरकार के प्रयास है। आप देख रहे होंगे कि नर्मदा, मैं चूंकि नर्मदा तटीय क्षेत्र में रहता हूं, मेरे को मालूम है कि आज 5 किलोमीटर की परिधि में शराब को नर्मदा तटीय क्षेत्र से प्रतिबंधित किया गया। जी। उज्जैन प्रॉपर की आप कह रहे हैं कि अवैध शराब वहां तो प्रतिबंधित किया, कांग्रेस सरकार में तो नहीं था ये प्रतिबंध। ये तो मोहन सरकार ने ही प्रतिबंधित किया है। उज्जैन शहर को पवित्र नगरी घोषित करते हुए अगर शराब की वहां दुकानों के लिए मनाही की है, तो ये एक शुद्ध रूप से, शुद्ध अंतःकरण से ये स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस की संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, क्या भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि सभी लोग सुसंस्कारित बने। लेकिन आपके जीतू पटवारी जी, ये पहला अवसर नहीं है सर। आप भी जानते हैं इसके पहले उन्होंने इमरती देवी जी के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, ये भी आप जानते हैं। उसके पहले खुद उनके चुनाव में उनकी क्षेत्रीय महिलाओं ने उनके ऊपर किस तरह से उनकी गलत टिप्पणी को लेकर चढ़ाई की थी कि आप इस तरह से महिलाओं के बारे में नहीं बोल सकते। तो ये उनकी संस्कृति है। और सिर्फ महिलाओं की नहीं, जो आदमी अपनी पार्टी की इज्जत नहीं करता, जो कहता है पार्टी जाए तेल लेने, तो हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ वो उनकी पार्टी की बेइज्जती करने का अधिकार रखते हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी के लाडले होंगे। लेकिन प्रदेश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी, नारी शक्ति का अपमान करने का उनको कोई हक नहीं है। उन्हें, और अगर उनके किसी तरीके से उन्होंने बोला है, तो उनको और उनकी पार्टी के नेताओं को तत्काल रूप से माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, हम ये बोलना चाहते थे और इस तरीके से हमने अगर गलत बोल दिया तो हम माफी चाहते हैं। पर उसकी जगह अपने आप को डिफेंड करना, ये तो मैं नहीं समझता जी हूँ कि जी। ठीक बात है। लेकिन आप राजन हो चाहे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, जी। वो समझ रहा है कि उनने जो बोला है 100% गलत बोला है। अब ये बोलना कि प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्रवृत्ति पूरे वैश्विक रूप से अगर शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ये बोला जा सकता था कि प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये चिंतनीय है। आपने खुद ने बयान सुना, वो कह रहा है ये तमगा है, महिलाएं शराबखोरी कर रही हैं। अरे भाई, आपके यहाँ करती होंगी, आपकी पार्टी में करती होंगी, पर पूरे प्रदेश की महिलाओं को इसके लिए अपमानित करने का अधिकार जीतू पटवारी जी को नहीं है। ये जी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और खास तौर पर किस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, ये तो उन्हें समझना चाहिए। कल जिस दिन की पूरे प्रदेश की महिलाएं, देश की महिलाएं अपने पूरे साल भर का सबसे महत्वपूर्ण उपवास पे हो, उस दिन आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो। इसके पहले 4 दिन पहले उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा था, उस पर भी जरा बहन जी बताते हैं क्या डिफेंड करेंगे, कि लाडली बहनाओं को बोरा में भर देंगे। वो बयान क्या था? जी। क्या वो अपमान नहीं था? लाडली बहना भी तो आखिर पूरी हमारे प्रदेश की बहना है, हमारे परिवार का हिस्सा है। आप कह रहे हो बोरे में भर देंगे? क्या जी हैसियत है इन लोगों की कि जो किसी घर की महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को ये बोरे में भर के भेज सकते हैं क्या? क्योंकि इनकी संस्कृति वो है, इनके संस्कार वो हैं। तो जी। मुझे लगता है कांग्रेस में अभी कुछ मैंने सुना था कि दिल्ली में कोई प्रशिक्षण दे रहे थे। मुझे तो नहीं मालूम कि इनके नेताओं ने यही प्रशिक्षण दिया क्या जीतू पटवारी और नेताओं को, कि आप कुछ भी अपमानित बोलते जाएं। तो बेहद खेदजनक और दुखद है कि मेरी प्रतिभा प्रदेश का जी जी। एक राजनेता इस तरह के बयान दे रहा है। वो निंदनीय है। और 100%
इस तरह की बयानबाजी पे रोक लगनी चाहिए और इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें डपट लगानी चाहिए कि आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते हो। प्रतिभा जी, जब जब इस तरह के कोई बयान सामने आते हैं तो कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उंगली उठाई जाती है। आपको लगता है कि इस तरह के बयान जब होते हैं तो आम जनता में भी एक मैसेज तो ऐसा जाता है कि कई बार ठीक है, आप पार्टी छोड़ दीजिए, भाजपा छोड़ दीजिए, कोई और पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी को क्या मैसेज जा रहा है, इसका तो आपको लगता है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऐसे व्यक्ति को जो लीडर है, जो जिसका जिसका कहा जाना जो है वो सुना जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। प्रतिभा जी। जी पंकज जी, मैं सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति है ऐसी, तो क्या विजय शाह जब एक महिला सेना अधिकारी को आतंकवादी बोलते हैं तो इनकी तत्काल माफी संस्कृति मांगी ऐसी है बहन कि जी, महिलाओं तत्काल, को और 27 बार मांग चुके हैं। जी मुझे बोलने दीजिएगा राजेंद्र भैया, जी मैं जी आपने मैं बोली है, आपसे मेरी बात भी सुन लीजिए। जी जी, जी बोलिए। बोलिए। जी तो वो अब आप सेना के अधिकारी को आतंकवादी बोलते हैं, ऐसी आपकी संस्कृति है। आपकी ही पार्टी की महिला सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी को आप बैठकों में आने नहीं देते, वहाँ आप दूजाभाती करते हैं। वहाँ दलित और ऐसा वर्ग देखा जाता है कि ये दलित वर्ग की सांसद है, तो उनको जेपी नड्डा जी और मोहन यादव जी की उपस्थिति में जो बैठक होती है उसमें आप आने नहीं देते, धक्का मुक्की होती है, चश्मा गिर जाता। तो आप तो इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ में। और जब एक विपक्ष का नेता चिंता व्यक्त कर रहा है समूचे लोगों की, उसमें महिलाओं की भी बात आ रही है, महिलाएं भी पी रही है, नशाखोरी से मुक्त होने की बात कर रहा है, तो उसमें आपको आपत्ति हो रही है, उसमें आपको महिला सम्मान से जोड़ दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कृति है कि किस तरीके से मुद्दों को ट्विस्ट करना है, किस तरीके से जनता की तरफ ध्यान हटाना है। मैं मुख्य मुद्दों का मुख्य मुद्दा था वहां पर ओबीसी 27%, जो कि मध्य प्रदेश सरकार लागू नहीं करने देना चाहती, जो विधानसभा में पारित हुआ था कांग्रेस सरकार के द्वारा। उसी मुद्दे पे से मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का ध्यान हटाना था, तो उन्होंने ये जोड़ दिया महिला सम्मान को लेके। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्टनेस से कार्य करती है, इस बात का तो मानना पड़ेगा, किस तरीके से मुद्दों को ट्विस्ट करना, कैसे भ्रम फैलाना जनता के बीच में। और जनता के हितों की बात अगर जनता के लिए होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पेट में दर्द होता है। तो शर्म तो भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। तो उनके इतने मंत्री जो इतने सीनियर लीडर है वो आतंकवादी बोल रहे हैं महिला को, तब तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुछ नहीं कहा कि हमें जी शर्म महसूस हो रही है, हमारी संस्कृति ऐसी है। तो राजेंद्र भैया इस बात का भी ध्यान रखिए, आप विजय शाह की बात को भी ध्यान रखिए, कई ऐसी बातें हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, करके दिखा देते हैं, चाहे कोई राजेश से भी मामले हो, जी तो बात जी को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जी जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, राजेश जी बताइए। पंकज भैया, आप स्वयं इस बात को बता देंगे कि विजय शाह ने जो बयान दिया, नहीं, माफी उनने आपने कहा कि उनका माफी मांगी एक्सप्लेनेशन थी। गलत था। उन्होंने अब तक 27 बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, जी 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 27 बार। जी है ना, कोर्ट में भी, सार्वजनिक भी, हर चैनल पे, हर डिबेट में। और भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता ने उनके बयान को गलत ठहराया था कि नहीं, ये गलत बोला। जी आपके चैनल पे भी बात हुई और कई जगह हुई। जी मैं वही कहना चाहता हूं कि संस्कृति और संस्कार ये होते हैं कि अगर हमारे घर में किसी छोटे से अगर कोई गलती होती तो हम तत्काल उसको स्वीकार करते हैं। नहीं क्या तो कांग्रेस के लीडर जी ने स्वीकार किया है? माफी जी मांगी है। दूसरी चीज, बहन जी बता रही थी कि वो हमारी एक राजनेता का जिक्र कर रही थी। अगर ऐसी लिस्ट खोलेंगे ना प्रतिभा जी, मैं महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहता, छत्तीसगढ़ की आपकी स्पोक पर्सन ने सिर्फ यही कहते हुए इस्तीफा दिया था कि उन्हें नशे की पार्टी में कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिस तरह का उनका अपमान किया जाता था। और आपकी ही पार्टी में मेरे शहर की मेरी बहन दीक्षित मिश्रा, सरला मिश्रा के साथ क्या हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। पर ये बात नहीं है, मैं किसी महिला का या किसी भी महिला नेत्री का अपमान नहीं करना चाहता ना। वो है, मैंने ये कहा। और आप अभी भी उनको डिफेंड कर रही हैं। दुख की बात तो ये है, आपकी पार्टी के नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि अगर विजय साय जी के मुंह से अगर कोई गलत बात निकली है तो उसको पार्टी के टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति ने कहा कि ये गलत बोला गया है। और उन्होंने स्वयं ने अभी तक सार्वजनिक मंचों से, सोशल मीडिया पे, सारे एक्स पे, ट्वीट पे, चैनलों में, सारी जगह माफी मांग चुके हैं। शायद इस बात से पंकज जी चलिए सहमत होंगे। चलिए, पर प्रतिभा क्या जी इतनी हिमाकत आपकी पार्टी के नेता कर सकते हैं कि जी वो मान लें? जी आपने कहा क्या तक, अरे आप तो देश
कि पूरे देश को आतंकवादी, मतलब आतंकवादियों के लिए आप जी करते हो, सर करते हो आपके नहीं, नेता, और उसके प्रतिभा बाद जी भी से उनको शर्म नहीं प्रतिभा जी आती। से जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी, राजेंद्र जी का सीधा सीधा आपसे सवाल ये है कि क्या क्योंकि अ, विजय शाह ने तो माफी मांगी थी और सारे मंत्रियों ने भी उनके भाजपा के कहा था कि ये गलत है। क्या जीतू पटवारी जी इस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस इसके लिए सॉरी कहेगी? पंकज जी देखिए, बस एक लाइन में बोलूंगी कि जी। विजय शाह की बात कर रहे हैं तो विजय शाह जी ने जो सबसे पहले माफी मांगी थी, बड़े हंसते हुए मांगी थी उन्होंने। गैर जिम्मेदाराना रूप से उनकी माफी सामने आई थी। तो ये कांग्रेस का ही काम था। जो विजय शाह ने जो टिप्पणी करी थी उस पे कांग्रेस ने इतना कदम उठाया था और इतनी आवाज उठाई थी कि मजबूरी वश इनके बीजेपी के हर नेता को उनको बोलना पड़ा, दबाव बनाना पड़ा, तब जाके विजय शाह जी ने माफी मांगी। तो ये बात तो छोड़ दीजिए। और बात अगर जीतू पटवारी जी की तो करते आप तो अपनी उन्होंने कोई इस पार्टी के तरीके नेताओं का, पे नहीं बना रहे हैं बहन? जी जी देखिए, उन्होंने इस तरह की कोई गलत बात नहीं करी है। मैं खुद महिला हूं और मैं खुद समझती हूँ, मैंने उनके बयान सुने हैं कि अगर हम महिलाओं को शराब पीने से रोकना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है अगर हम बोल रहे हैं? आपका दैनिक भास्कर इतना प्रतिष्ठित अखबार है, मध्य प्रदेश का मीडिया हाउस है, आपका न्यूज 18, अग्निबाण, और आपके बीजेपी की अनुप्रिया पटेल जी इस रिपोर्ट को सामने पेश कर रही है, तो उन सब बात को आप नकारेंगे? मोदी जी की रिपोर्ट को आप नकारेंगे? उनकी मंत्री की रिपोर्ट को आप नकारेंगे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रवृत्ति ज्यादा है, जी। प्रतिशत बढ़ रहा है? तो ये तो आपकी ही सरकार प्रतिभा का जी, डेटा है, तो आप जो आप कह रही अपनी हैं, सरकार को नकार रहे हैं। प्रतिभा जी आप जो कह रही हैं बहुत अंडरलाइन बात को कर रही हैं। लेकिन जिस जो आप चीज कह रही हैं कि ये रिपोर्ट्स आई हैं और बाकायदा उसमें जिक्र है कि महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं मध्य प्रदेश में, ये चीजें पटल पर क्यों नहीं लाई जाती? इसको जीतू पटवारी जी या कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता क्यों नहीं है? तो आम जनता में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, ये तो बाकायदा सर्वे की रिपोर्ट है, वो अपनी कौन सी बात नहीं कह रहे हैं। जी 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 पंकज जी बिल्कुल। और ये तो ऑलरेडी मीडिया में छप के आ चुका है। जो जिस बात की मैं बात कर रही हूँ, दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट है, आप उसको देख लीजिए। न्यूज नहीं 18 22 अगस्त की रिपोर्ट देख लीजिए आप। और बात अगर पीसी की कर रहे हैं तो माननीय मुकेश नायक जी ने करी है, माननीय जीतू पटवारी जी ने करी है। और सारा, अगर आप तथ्यों की बात करते हैं तो सामने वो भी रख दिया जाएगा, आपको मीडिया की रिपोर्ट्स भी रख दी जाएगी। और हम स्वयं भी मांग सकते हैं ना, आप अपनी ही सरकार से मांग सकते हैं ना। मोदी जी की जी। अनुप्रिया पटेल जी जो मंत्री है उनकी रिपोर्ट है सामने, केंद्रीय मंत्री की रिपोर्ट को तो आप नहीं नकार सकते। समय समय चूंकि कम है, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहिए, राजेंद्र जी बोलिए प्लीज। देखिए बहन जी, मैंने शमशेर सबसे जी। पहली जी। बात जो कही थी जी। कि किसी चीज को कहने का सलीका अगर आपको नहीं है तो मत बोलिए। जीतू पटवारी जी के लिए एक ही लाइन है कि अगर वो जो आप जिस बात को कह रही हैं, क्या इस अंदाज में वो नहीं कह सकते कि ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में प्रवृत्ति बढ़ रही है? ये कहना अलग हो जाता है। और जिस अंदाज में सबसे उन्होंने कहा, ज्यादा का जिक्र आपने किया कहा, है वहां पर आपत्ति हो रही है। नहीं, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, आपने कह दिया, इस पे एक्सप्लेन दे दिया। अब जरा बहन जी बता दीजिए, इमरती देवी जी के लिए जो उन्होंने पर्सनल कमेंट्स में बोला था, कहें तो आपके अब पास में अभी अब भेज देता हूँ। बात, राजेंद्र जी नहीं, बात मैं बता लंबी रहा हो हूँ, उस जाएगी। दिन भी इनकी नहीं, पार्टी के नेताओं ने माफी नहीं मांगी। ठीक है। अब ये कह रही है कि विजय शाह के उसमें इनके कहने पे माफी मांगी है। अगर हम कह रहे हैं चलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा, तो क्या आप जब विजय शाह के लिए बोल सकते हैं आपके नेता, तो जीतू पटवारी के कान नहीं कह सकते कि तुम प्रदेश की आदि महिलाओं के लिए इस तरह से अपमानित शब्द कैसे कह सकते हो? तो मैं वही कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेताओं का ये नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हैसियत नहीं बची अब कि नहीं, वो चलिए जीतू पटवारी कुछ राजेंद्र कह जी, सके बिगड़ी हुई राजेंद्र जी चूंकि कांग्रेस समय में। का हुआ, आप, जी जी डिबेट अच्छी थी, आप समय चूंकि अब हमारा लिमिटेड है। बहुत अच्छी बात ये हुई कि आप दोनों ने अपनी बात रखी, भाजपा की बात भी है सामने, कांग्रेस की बात भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब कोई बड़ा नेता और प्रदेश अध्यक्ष जैसा कोई नेता कोई चीज बोलता है और सीधे वो आम आदमी को यदि वो हर्ट करता है, तो शायद वहां पर विवाद होता है और बहस होती है, और शायद यही बहस का कारण बन भी जाती है। बहुत सारा धन्यवाद प्रतिभा जी, राजेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए। नमस्कार।